हमारी लाज रखी, हम सबकी रक्षा की। आज यदि विचार किया जाए इस चरित्र से हमें सीखने को मिलता है, माँ की कथाओं से। महिषासुर ने नारी को क्या समझा था? क्या समझा था? हाँ, महिषासुर ने नारी को समझा था अबला। महिषासुर को लगता था नारी है, स्त्री है, स्त्री थोड़ी मुझे मार पाएगी। आप शायद जो लोग नारी को अबला समझते हैं ना, जो लोग नारी को कम समझते हैं ना, शायद उन्होंने माँ भगवती के इन चरित्रों को नहीं सुना है, शायद उसने माँ भगवती की लीलाओं को नहीं देखा है। कभी भी नारी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर वो शक्ति विराजित है जो इस संसार में दानवों का वध कर सकती है। उसी नारी के अंदर वो सामर्थ्य विराजित है जो इस संसार को आगे बढ़ा सकती है। उसी नारी के अंदर वो सामर्थ्य विराजित है कि वही महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस देश को आजाद भी कर सकती है। नारी किसी से कम नहीं है। और आज हम 9 दिन तो माँ भगवती की बड़ी आराधना करते हैं, माँ की बड़ी पूजा करते हैं। 9 दिन खूब हम देवी पूजन करते हैं, कन्या को बुला बुला कर पूजते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब देखने को मिलता है ना कि 9 दिन तो जब नवमी का दिन होता है व्रत खोलने के लिए, घरों में ऐसे कन्याओं की खोज की जाती है। 4 बजे से कहते हैं पहले हमारे घर आ जाना। जब तक कन्या पूजन नहीं करेंगे व्रत कैसे खोलेंगे, भोजन कैसे करेंगे? अब विचार करो, नवरात्रि में तो कन्या की खोज करते हो पूजन करने के लिए। और यदि माँ बाप को जब पता लगता है कि गर्भ में बेटा नहीं है बेटी है, फिर क्या तैयारी करते हो? हाँ, क्या तैयारी करते हो? ऐसे घर में मातम छा जाता है महाराज कि जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। केवल पता लग जाए कि गर्भ में कन्या है, गर्भ में बेटी है, बस इतना पता लग जाए। महाराज एक बात कहूं, बिल्कुल आप नवरात्रि में व्रत मत करो, बिल्कुल माँ का पूजन मत करो यदि आप उस बेटी को सम्मान नहीं दे सकते तो। यदि माँ का पूजन करते हो तो याद रखो कि वो माँ भी एक बेटी है। वो शक्ति ही ऐसी है कि जो समय आने पर माँ बनती है, समय आने पर बहू बनती है, समय आने पर बेटी बनती है, और समय आने पर एक बहन भी बनती है, और समय आने पर इस संसार को प्रलय लाने का सामर्थ्य भी वो शक्ति रखती है। आज हम क्या करते हैं उसी के साथ? बेटा और बेटी में कितना अंतर करते हैं आपको शायद पता नहीं है। हम सोचते हैं कि बेटा हमारा वंश बढ़ाएगा, बेटा हमारे घर को चलाएगा। हम बेटा को बड़ा लाड़ प्रेम देते हैं कि अरे महाराज बेटा है, और बेटी में कितना भेदभाव करेंगे। यदि बेटी चाहेगी भी कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, आगे कुछ बनना है, तो कोई और नहीं, माँ बाप कहते हैं ज्यादा पढ़ाई करके क्या करेगी, जाकर घर में चूल्हा चौका ही तो संभालना है। महाराज कहते हैं हम पढ़ाते हैं बेटों को और पढ़ जाती हैं बेटियां, बढ़ाते हैं आगे बेटों को, आगे बढ़ जाती हैं बेटियां। माँ बाप खूब डांट डांट के बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटों को बेटा पढ़ लो पढ़ लो। बेटी से कोई नहीं कहता कि तू भी पढ़ ले। स्कूल से कॉलेज से लौट के आएगी बेटी तो माँ ही उसको घर के काम काज में फंसा देती, बेटी ये काम कर ले। लेकिन पढ़ाते हो बेटों को पर बेटे नहीं पढ़ते, पढ़ जाती हैं बेटियां। आप चाहते हो बेटा को आगे बढ़ाएं पर बेटा शायद नहीं बढ़ पाता, बढ़ जाती हैं बेटियां। महाराज बेटा और बेटी में कभी भेदभाव मत किया करो। यदि बेटा आपका वंश बढ़ाएगा, यदि बेटा आपका वंश है तो बेटी भी आपका अंश है। बेटा आपका सम्मान है तो बेटी आपके घर की संस्कृति है। कहते हैं महाराज, लोग कहा करते हैं ना कि बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि मरने के बाद बेटा नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, और पिंडदान नहीं करेगा तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी।
इसीलिए हम चाहते हैं घर में एक बेटा होना जरूरी है, लेकिन इंतजार करते हैं लोग बेटा को पैदा करके कि बेटा मरने के बाद हमारा पिंडदान करेगा, गया जी जाएगा। लेकिन कोई सदमार्गी बेटा निकल आया तो कर भी दे आपका पिंडदान। बाकी देखा जाए तो बेटा तो मरने के बाद आपको मोक्ष देता है और बेटी तो जीते जी आपको मोक्ष प्रदान कर देती है। जिस समय एक पिता एक बेटी का कन्यादान करता है और कन्यादान करते ही उसी समय उस पिता के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो बेटा तो मरने के बाद मोक्ष देगा भी या नहीं देगा कोई गारंटी नहीं, पर बेटी तो आपको मेरा जीते जी आपको मोक्ष देने वाली है, जीते जी आपको मोक्ष दे जाती है। जिस आंगन में जिस घर में बेटी नहीं होती ना, उस आंगन की उस घर की कोई रौनक नहीं होती है, क्योंकि वो बेटी ही है जो उस घर में फुलवारी की तरह खिलती है, वो एक बेटी ही है। लेकिन हम क्या करते हैं महाराज, पता लगा नहीं कि बेटी गर्भ में आई है तो महाराज उसको मारने की तैयारी करते हैं। कभी सोचा है कि पाप हम करें, अपराध हम करें और उसकी सजा उस ना समझ जो संसार में आई भी नहीं है, हम उसके लिए उसकी सजा देने लगते। उसका क्या अपराध है? उसका कोई अपराध है क्या? उसका कोई अपराध नहीं है। महाराज कभी इन बेटा और बेटियों में कोई भेदभाव मत करो, क्योंकि ना बेटी कहीं और से आती है और ना बेटा कहीं और से आता है। बुढ़ापे में आप देख लें, जब माँ बाप का बुढ़ापा आए तो बुढ़ापे में शायद बेटा आपका साथ छोड़ भी दे, लेकिन एक बेटी ऐसी होती है ससुराल जाने के बाद भी अपने माँ बाप का ध्यान रखती है। ससुराल चली भी जाएगी पर वहां से भी उसको अपने माँ बाप की चिंता रहती है कि मेरे माँ को कोई कष्ट तो नहीं है, मेरे पिता को कोई कष्ट तो नहीं है। ये बेटी होती है। लेकिन महाराज शास्त्र कहता है जब तक जिस माँ के गर्भ में बेटी नहीं आती तब तक वो गर्भ पवित्र नहीं होता है। माँ का गर्भ भी उस बेटी के आने से ही पवित्र होता है। बेटी की कमी क्या होती है ये उस माँ बाप से पूछना कभी जिसके आंगन में बेटी नहीं हो। मुझसे जाकर कभी पूछना कि बेटी की कमी क्या होती है। और जिसके घर में बेटी है उससे भी पूछना कि बेटी होने से घर की रौनक क्या होती है। आप जब गर्भ में ही बेटियों को मार दोगे तो जो बेटों को आप पैदा कर रहे हो, जिनको जन्म दे रहे हो, जब बेटी ही नहीं रहेगी तो इनके लिए बहू कहां से लेकर आओगे। आप जब उन बेटियों को गर्भ में ही उनकी हत्या कर दोगे तो अपने बेटों के लिए आप बहू कहां से ढूंढोगे। बेटा और बेटी किसी से कम नहीं है। वो बेटी भी महाराज जब गर्भ में रहती होगी तो सोचती होगी और रोती होगी कि पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा अपराध है, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि गर्भ में आते ही कोई और नहीं मेरी माँ और मेरा पिता ही मुझे मारने की तैयारी करने में लग जाता है। उस माँ से कहूंगी जो अपने गर्भ में बेटी आने पर उदास हो जाती है, बेटी को मारने की तैयारी करती है, ये मत भूलिएगा कि आप भी एक बेटी ही है। आज आप किसी की पत्नी या बहू बन गई हैं, पर ये मत भूलना कि सबसे पहले आप भी किसी की बेटी हो, उसके बाद ही आप किसी की पत्नी या किसी के घर की बहू बनी हो। यदि वही बेटी नहीं होगी तो आपके घर में वो बेटा भी कहां से जन्म ले लेगा जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। कहां से वो बेटा जन्म लेगा यदि बेटी ही नहीं होगी तो। आपसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उस बेटी को भी तो एक बार इस संसार में आने का अवसर तो दो, एक बार इस संसार में आने का मौका तो दो। आज के समय में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बेटियां आगे ना हो।
हर क्षेत्र में बेटी आगे है। माँ बाप सोचते हैं कि बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन बेटा शायद ना कर पाए। यदि आप उस बेटी को एक बार संसार में आने का मौका दोगे तो वो बेटी जरूर आपका नाम रोशन करेगी, क्योंकि बेटियां तो महाराज घर की उजाला होती हैं, घर का उजाला बेटियां होती हैं। जिस घर में बेटी नहीं है ना, उस घर की आप जाकर देखना, उस घर की परिस्थिति कैसी रहती है। बेटियों को कभी किसी से कम मत समझो। यदि आप बेटियों को नहीं मानते हो महाराज, आपको लगता है कि बेटी क्या करेगी, जब बेटी कुछ नहीं करेगी तो आप जिस भगवती के दरबार में बैठे हो, फिर वो भगवती भी आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है, वो माँ भी आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक बेटी है, वो भी तो एक माँ है। तुम कभी भेदभाव मत करो अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में। जब वो बेटी को आप गर्भ में मार कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या कर देते हो, कभी विचार किया उस बेटी को कितना कष्ट होता होगा, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। वो सोचती होगी कि मैंने गर्भ में आकर ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, अभी तो गर्भ में ही गई हूँ, और गर्भ में जाकर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि जिस पाप की सजा मेरे ही माँ बाप मुझे गर्भ में ही देना चाहते हैं। वो बेटी भी सोचती होगी कौन सा ऐसा अपराध मुझसे हो गया। वो भी रोते रोते अपने माँ बाप से पूछती है, बेटी माँ बाप से कहती है, बिटिया